स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ओके, आज हमने टेबल के बारे में करना है, ठीक है। टेबल के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। इंसर्ट में जाना है आपने। यहाँ आ गया हमारे पास टेबल। अब देखें, आपने टेबल जो है ना, अगर आप खुद ड्रा करना चाहते हैं या इंसर्ट टेबल, एक इंसर्ट टेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने यहाँ से ना अपनी कॉलम्स और रोज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और कॉलम की जो विड्थ होगी वो ऑटो होगी, या फिर आप उसे कम या ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से ओके किया, ये देखिए ये आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये इस तरह से ना हो, मैं अपनी मर्जी से बनाऊं ना टेबल। जो एक ये टेबल आ गया है, यहाँ से ये फर्स्ट रो आ गई है, ठीक है। कॉलम आ गया, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम। ये देखिए, ये 3 रोज आ चुकी हैं, ठीक है, और 10 कॉलम्स आ चुकी हैं। ये जो हमारी होंगी, ये कॉलम है इस तरह से, और ये जो पूरी है ये हमारे पास है रो, ठीक है। टेबल हमेशा रो एंड कॉलम में होता है। आप इस पर क्या कर सकते हैं, अपना कोई डाटा भी सेव कर सकते हैं, अपनी टेबल बनाना जिस कंटेंट वगैरह बना रहे होते हैं। और इसके अलावा हम रिजल्ट शीट्स भी इस पर बना सकते हैं। तो आज हम जो वर्क करना है वो हमारा होगा, हमने रिजल्ट बनाना है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कितने सब्जेक्ट्स का रिजल्ट बनाना है हमें। 5 का बना लेती हैं या 6 का। ठीक है, अच्छा जी। अब ये मेरे पास टेबल आ चुका है। अब पहले, सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो हमने लिखना है नेम, ठीक है। अब मेरे पास जो ये नेम का कॉलम है, इसको मैं कर देती हूँ मर्ज। सॉरी, अभी नहीं करती, पहले मैंने ऊपर नेम लिखा है, अभी मैं यहाँ लिखती हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट में हमारे पास आ जाता है इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, जनरल साइंस, एसएसटी, इस्लामियात, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। अब मैंने इसे क्या करना है, अब देखें नेम का यहाँ जो मैंने लिखा है, तो इतनी सी जगह में तो नेम नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ सेकंड में यहाँ भी लिख देती हूँ पहले टोटल मार्क्स एंड देन ऑब्टेन मार्क्स। अब मैंने इसे यहाँ से ना कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, जी मैं इस कॉलम को डेल कर देती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत। अब आपके पास ना दो चांसेस होते हैं, ठीक है। जिसने अभी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। ऊपर नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप साथ ही लिखना चाहें स्कूल नेम तो साथ ही लिख सकते हैं, लेकिन वो जो है ना अच्छा नहीं लगता फिर।
उससे ना थोड़ा रिजल्ट का ना शेप खराब हो जाती है इस तरह से। अब मैं फॉर एग्जांपल अब मैंने इसे करना है, अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करती हूँ पहले, और ये देखें सिलेक्ट किया, लेआउट में आ गई हूँ। अब लेआउट में मैंने उसकी जो कॉलम की हाइट रखनी है ना, वो यहाँ से मैंने चेंज करनी है। तो मैं चाहती हूँ ये थोड़े से बड़े हो जाए। इतने बहुत हैं? नहीं, ये इतने बहुत हैं। ठीक है, और मैंने इसमें जो राइटिंग की है वो मिड में आ जाए और इधर आ जाए। ठीक है, राइट साइड पर हो गई है और मिड में होगी। अब मेरे पास ये जो नाम का है कॉलम, इसको मैंने क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है, मर्ज सेल। ठीक है, दो पे भी ठीक नहीं आ रहा है तो मैंने इसे 3 पर कर दिया है, यहाँ मैंने कर दिया मर्ज सेल। अब मैंने जो इनकी रखनी है ना वेट, थोड़ी सी इनकी ज्यादा कर देती हूँ, यहाँ से वेट थोड़ी ज्यादा कर लेती हूँ। मैं ये कॉलम डिलीट कर दूंगी यहाँ से। चले इसे हम आप इस तरह से भी इसे रेज कर सकते हैं, और चाहें तो इससे बहुत सिंपल सा जो है ना, वो तरीका ये है कि आप सिलेक्ट कर दें सेल को, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसे मर्ज कर दिया। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। जो हमें कॉलम की या रो की जहां जरूरत नहीं होगी, हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जी। सेल मार्जिन अभी नहीं करती। अच्छा, अब मैं यहाँ करती हूँ क्लास, CLASS क्लास। अब इन दोनों को फिर से मर्ज कर देना है। मर्ज, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि जब मैंने नेम लिखना हो ना, तो उसके साथ यहाँ से मैंने इंसर्ट में जाना है और यहाँ से मैंने ये इस तरह से इंसर्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन उस पर कंट्रोल-Z किया मैंने, इन दोनों की जो यहाँ से लेआउट में जाकर हाइट बढ़ा देनी है। इसके बाद मैंने इन दोनों में ही इंसर्ट करना है टेबल। यहाँ से इंसर्ट किया। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कि ये थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा इसका ना। also insert this। ठीक है, मैम मैं अभी आई हूँ जी। राबिया नहीं, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मैं अभी रिपीट भी करवा दूंगी एक बार। अब यहाँ टोटल मार्क्स हैं, इसे क्या करना है, हमने बोल्ड कर देना है, Ctrl+V। अब देखें जब मैंने Ctrl+V किया तो ये यहाँ से फिर इशू कर रहा है, इसलिए हमने इसकी स्पेस थोड़ी बढ़ा देनी है। स्पेस ऐसे ही बढ़ा सकते हैं आप किसी भी कॉलम की। मैंने आपको बताया था जो हमें नहीं चाहिए होगा हम उसे डिलीट कर देंगे, अदरवाइज अभी हमें ज़रूरत है तो अभी हम इसे इस तरह से करते हैं। इसको भी हमने Ctrl+V करना है, यहाँ सब्जेक्ट को भी Ctrl+V कर देना है और नेम एंड क्लास को भी। ठीक है,
बोल्ड किया और कंट्रोल और ब्रैकेट, ठीक है, ये मैंने राइट ब्रैकेट के साथ से लार्ज किया इसका साइज। अच्छा जी, अब मेरे पास टोटल जो मार्क्स है ना, फॉर एग्जांपल वो है 100, ठीक है। इससे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल V, कंट्रोल V, यहाँ कंट्रोल, ठीक है। ये अब टोटल हो गया। अब मैंने इसको एक और करना है कि मैंने इन दोनों को मिड में कर देना है, यहाँ से लेआउट में जाकर, ये है, ठीक है। अब ऑप्टेन में किसी ने किए हैं 88, 86, 85, 66, 79, 89, 90, ठीक है। इस्लामियत में आ जाते हैं इतने मार्क्स। राबिया, थोड़ी देर में मैं इसे दोबारा से अभी इसे कंप्लीट कर लें, फिर रिव्यू करती हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये जो सेल है, अब हमें इसका क्या करना है, हमें तो इनकी जरूरत नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हमने सिर्फ लिया है कि हमें ऑब्टेन मार्क्स मिल गए हैं, टोटल मार्क्स मिल गए हैं। अब नीचे हमें ना एक रो की जरूरत है, तो हमने यहाँ करना है इंसर्ट वैल्यू कर दी, ठीक है। ये किस लिए कि यहाँ हमारे पास होगा टोटल कितना इनका बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 600। अब इन सब का जो ऑटो सम लेना है ना, वो आपने यहाँ से लेना है, ठीक है। फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ से सम अबव, ओके, ये इन सब का 497, ठीक है। क्या ये ऑटो है तो ये ठीक ही होगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ देखें, मैम ये कहाँ से किए हैं? ऑटो सम जो किया है, जी जी। मैं आपको दोनों का बता दूँ। अब मेरे पास ये जो 1100 है, यहाँ से देखें, यहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला, लेआउट में आना है आपने, यहाँ फॉर्मूला है लेआउट में, ठीक है, फार्मूला। सम अबव, इस तरह से, फिर यहाँ आ गए, फिर यही इक्वल टू सम अबव, ओके, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये बच जाता है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ना रो, ये डेल हो जाए, ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है, शायद कॉलम, ठीक है। ये ऊपर वाला कॉलम भी हमारे पास जो है ना वो जाएगा, डेल हो जाएगा, इसलिए हम इसे नहीं करते, हम यहाँ मर्ज कर लेते हैं इसमें से। मैंने इसे डिलीट किया है ताकि मैं ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास है इसे मैं डेल कर सकूँ, ठीक है। अब ये कुछ ठीक है। अब जब मैं इसे करती हूँ ना यहाँ से, तो ये हमारे पास एक ही साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्लास के पास आकर इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं, यहीं से हम कर देते हैं इंसर्ट में जाकर। ड्रॉ टेबल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को मैंने रखना है सेम टैब पर, दोनों लेआउट में, ठीक है। हम्म,
अच्छा जी, अब हमने यहाँ लिखने हैं रिमार्क्स। ठीक है, कि स्टूडेंट कैसा है हमारा जो है। इधर कंट्रोल बी किया इसे, सॉरी कंट्रोल बी, यहाँ अपने रिमार्क्स लिख देने हैं। अब मैंने इन दोनों को करना है मर्ज, बल्कि इधर ही मैंने सबको मर्ज करना है। यहाँ तक मैं चाह रही हूँ ये हो जाए मर्ज, यहाँ से मर्ज है। अब मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, इंचार्ज सिग्नेचर, उसके सामने आपने सेमीकोलन डालना है और ये पैटर्न डाल देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये ब्लू लाइन आ चुकी है क्योंकि वो हम बता रहे हैं कि हमने स्पेस नहीं दी कॉलम के बाद। अब हम यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल सिग्नेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमने पेरेंट्स सिग्नेचर, जाहिर सी बात है रिजल्ट है पेरेंट्स का तो पता होना चाहिए ना, सिग्नेचर पेरेंट्स की लाजमी है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं ये कॉलम, इसे भी हम कर देते हैं मर्ज। ये कॉलम और रोज ज्यादा हो गई थी इसलिए मुझे मर्ज करना पड़ रहा है, लेकिन आप ना यहाँ से अब देखकर इजीली कर सकती हैं इसे। अब मैंने उन्हें ये भी बताना है बच्चा गेम्स में कैसे है। ठीक है, और सेकंड उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इसको मैंने किया बोल्ड, पोजीशन आपने बच्चे की यहाँ लिख देनी है, सिग्नेचर वगैरह यहाँ जाएंगे। अब हमारे पास सब कुछ है लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, आप सब बताएं क्या मिस है इसमें। जल्दी से बताएं बच्चे, आवाज नहीं आ रही क्या? अगर नहीं पता तो वैसे ही कह दें कि मैम समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या मिस है। आवाज आ रही है, मिसिंग का नहीं पता। अच्छा, मिसिंग का नहीं पता, स्कूल का नेम नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से कर देना है इंसर्ट अबव, यानी एक रो ऊपर आ चुकी है। अब मैंने इन दोनों को कर देना है मर्ज, मर्ज सेल हो गया। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ स्कूल का नेम, फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल का नेम है एम.ए. जिन्ना पब्लिक स्कूल मुल्तान। ठीक है, इससे मैंने मिड में लाना है, मैं यहाँ से ले आऊंगी। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, ठीक है, इससे ज्यादा साइज इसका इंक्रीज नहीं हो सकता। रोल नंबर भी तो नहीं है, ओके, रोल नंबर क्लास का मेंशन हो जाए फिलहाल, चलें रोल नंबर के लिए भी कर देती हूँ। अब ये आ गया आपका स्कूल का नेम। अब मुझे ये जो रिजल्ट शीट है ना ये थोड़ी सी ना अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इसमें ना डिजाइनिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से डिजाइन में जाना है। ठीक है, डिजाइन टूल, यहाँ से आपने लेना है बॉर्डर प्रिंटर, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है ये वाला बॉर्डर स्टाइल, मुझे ये अच्छा लग रहा है इसका। तो जैसे ही मैं यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से करती हूँ, ये देखिए बॉर्डर इस तरह डबल हो गया, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रही हूँ, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए ताकि बोल्ड जो होता है ना वो अच्छा लगता है। ये देखें,
आप चाहें तो देखें, ये सारे जो है ना ये डिजाइन है टेबल के, यानी कि आप टेबल किस तरह का लेने चाह रहे हैं। अब ये सारे डिजाइन जो है ना मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते, ये आप ना अपनी जो रिसर्च वगैरह उसमें यूज कर सकती हैं, या कोई आपकी जैसे प्रोजेक्ट की फाइल वगैरह होती है तो डॉक्यूमेंटेशन में ये उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो बना रहे हैं वो बेस्ट है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें ना पीछे कलर आ जाए शेड में ना, ये कौन सा ग्रे कलर कर देती हूँ। आप बताएं कौन सा कलर किया जाए इसमें। सही लग रहा है ग्रे। ग्रे सही लग रहा है, चलिए यहाँ जी। मैंने ग्रे कलर कर दिया। अब मुझे इनमें भी जाहिर सी बात है करनी है शेडिंग, तो बल्कि इसको रहने देती हूँ मैं। अब हम एक काम करते हैं, हम करते हैं पेज का कलर। ठीक है, और पेज कलर के लिए हम पेज पर ही क्लिक करना है आपने, पेज पर। ठीक है, अ, अगर टेबल के साइड पर आप क्लिक करते हैं अबव या बिलो, कुछ भी नहीं होगा। आपने जैसे ही ब्लो क्लिक किया आपके पास पेज पर क्लिक हो गया, और आपने डिजाइन में जाना है, पेज कलर। ये कलर ठीक है, अब देखें, या आप चाहें तो पेज कलर और कोई रख लें जो ग्रे के साथ सुटेबल हो। ये ठीक है। अब पेज बॉर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, 3D वाला कर लें आप और डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, और इसमें अब क्या मिस हो रहा है, अब हमारे पास किसी चीज की इसमें कमी नहीं है। हाँ, रोल नंबर आप कह रही थी, वैसे रोल नंबर अबाव होता है, लेकिन अभी हमने फिलहाल इसमें रोल नंबर का नहीं बनाया था। आप चाहें तो कॉलम बना सकते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं ना उसको। आज का हमारा बस यही था, आप लोग मुझे बता दें किसी को अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो, जल्दी से शाबाश, अपने माइक्स जो हैं वो अनम्यूट कर दें। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है, अब आपने जी। यस मैम क्लियर है, लेकिन जरा से थोड़ा सा रिव्यू दे दें। हाँ मैं रिव्यू दे देती हूँ। देखें, आज हमने किया इंसर्ट टेबल का। ठीक है, इंसर्ट में जाके आपने टेबल को इंसर्ट करना है। आप ना टेबल ड्रा भी कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं कल आपको बताऊंगी टेबल ड्रा के बारे में ना। आज इंसर्ट का ये था कि आप अपनी मर्जी से एक देखें ना, इस तरह से कर सकती हैं आपको जितने चाहिए ना। अब मैं इसको कंट्रोल न्यू कर, ये न्यू पेज पर आ जाते हैं कंट्रोल न्यू से। अगर मैं यहाँ से करती हूँ ना इंसर्ट में, तो ये देखें मुझे जितनी रोज एंड कॉलम्स चाहिए वो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको ना वीडियो सेंड कर दूंगी, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है राबिया। जी ठीक है मैम। मैम एक और बात, ये जो टेबल के अंदर से ही एक कॉलम या रो मर्ज कर देते हैं, या जैसे गेम्स और पोजीशन वाले में जो एक और वो मतलब जैसे पहले आया हुआ था, वो कैसे करते हैं? अच्छा, आप यानी मर्ज करने का एक मिनट, ये देखें, अगर हम इसे इस तरह से करते हैं ना, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे माउस पर, सॉरी लेफ्ट, जी। लेफ्ट क्लिक करके आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद लेफ्ट क्लिक किया तो ये आ गया मर्ज सेल, ये मर्ज सेल करेंगे ये दोनों एक हो जाएगा। ठीक अच्छा, है, और अगर हमने इनकी लाइन वापस से लानी है तो तो ये कैसे लाएंगे? कंट्रोल जी कर दी। कंट्रोल जी से लाइन लग जाएगी? हाँ जी, अगर आपने मर्ज किया है देन लाइन लग जाएगी, अगर आपने मर्ज नहीं किया हुआ तो देन लाइन नहीं लगेगी, फिर हमें सेपरेट इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें जैसे ड्रॉ करना पड़ता है ना। ठीक है, इसी तरह फिर नीचे ड्रॉ करना अच्छा, पड़ेगा, ये देखें। ठीक है, सही सही, ठीक है। कंट्रोल जी किस चीज का काम करता है? अंडू का? अनडू कर देते, रीडू कर देता है, अनडू रीडू। अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम, एनी क्वेश्चन। नो मैम, थैंक यू। और बाकी पार्टिसिपेंट्स बता दें। जी मैम, ठीक है।
क्लियर है? अभी मैं आपको एक फाइल सेंड करने लगी हूँ, आपने ना उसी फाइल की तरह ना मुझे